one. हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिस इज गणेश सुमन। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिस्टर इंडिया सीरीज में अपन मिल चुके हैं और वो टॉपिक रहने वाला है आज आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या रहने वाला है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में कंप्लीट डिटेल लेके आया हूं आज, और कंप्लीट डिटेल के साथ आज अपन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्लास को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूले। इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को लगा ले और एक चंद लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे कि न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, हारूंगा ना हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिएगा फटाफट से मेरे साथ चलिएगा, अपन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ए condition in which pulmonary vasculature get obstruction will decrease perfusion and exchange ऑफ गैसेज। भाई साहब, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पल्मोनरी वेस्कुलेचर बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर बन जाता है, जो कि लीड करता है परफ्यूजन और गैसेज एक्सचेंज को। यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं अपन। सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसका रहने वाला है डीवीटी। क्या रहने वाला है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या रहने वाला है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। भाई साहब, इसमें होमान साइन देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा? होमान साइन, ठीक है। होमान साइन आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा बात करते हैं अगला। होमान साइन, इसमें भाई विर्चोट्राइड आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? विर्चोट्राइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसको भी इंपोर्टेंट लगा लिखा क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। विर्चोट्राइड मैं बता देता हूँ आपको, चलेगा। विर्चोट्राइड में सबसे पहले होता है यहाँ पे स्टेसिस ऑफ ब्लड। क्या होता है? ब्लड का रुक जाना, स्टेसिस ऑफ ब्लड। एंडोथीलियल इंजरी और एक होता है हाइपर कोएगुलोपैथी। इसको बोलते हैं, तीनों सिम्टम को मिलाकर विर्चोट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विर्चो। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। रिस्क फैक्टर अगला क्या रहने वाला है? रिस्क फैक्टर अगला रहने वाला है भाई फेट एम्बोलिज्म। जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस कंडीशन में लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर होने पर फेट एम्बोलिज्म वहां पर बनता है। अगली बात करते हैं, अगला क्या रहने वाला है? एयर एम्बोलिज्म। एयर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। अगला रिस्क फैक्टर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म बन जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्रोनिक इमोबिलाइजेशन की वजह से, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, क्या होता है भाई? वीनस थ्रोम्बाई। क्या होता है? वीनस थ्रोम्बाई। ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस का बन जाना, थ्रोम्बाई का बन जाना कॉमन कॉज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म commonly occur due to commonly occur in फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर होता है, और क्रोनिक इमोबिलाइजेशन प्रेगनेंसी। क्रोनिक इमोबिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे क्रोनिकल इमोबिलाइजेशन हो जाता है, जब चलते फिरते नहीं है प्रेगनेंसी, भाई प्रेग्नेंट फीमेल, उसमें हो जाता है। टाइप्स की बात करते हैं अपन, टाइप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पहला टाइप होता है भाई साहब यहाँ पर सेडल। क्या होता है? सबसे पहला टाइप होता है सेडल। सेडल टाइप होता है। क्या टाइप होता है? सेडल टाइप होता है। सेडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सेडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन एट द नियर टू
नियर टू पल्मोनरी ट्रंक, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनता है। अगला होता है लोबार, लोबार पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लोबार पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बारे में अगर बात करें अपन तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये कहाँ अफेक्ट करता है, पर्टिकुलर अफेक्ट पर्टिकुलर लोब ऑफ, पर्टिकुलर लोब को अफेक्ट करता है। अगली बात करेंगे सेगमेंटल, सेगमेंटल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये अफेक्ट करता है भाई पर्टिकुलर सेगमेंट के जो लोब होते हैं, पर्टिकुलर अफेक्ट द स्मॉल सेगमेंट, अफेक्ट द स्मॉल सेगमेंट ऑफ लोब, जो एक लोब होता है उसके स्मॉल सेगमेंट को अफेक्ट करता है। अगली बात करेंगे सब सेगमेंटल, जो सब सेगमेंटल होता है दोस्तों ये अफेक्ट करता है किसको, इट अफेक्ट द पार्ट ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट का पार्ट होता है उसको अफेक्ट करता है। मतलब अपन हायर से डाउन गए हैं, ठीक है, बात को समझना मेरे को। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसमें क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देने वाले हैं, दिखाई देने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं, डायग्राम के माध्यम से समझा के बता दूंगा एक बार फटाफट से, मेरे साथ डील कीजिएगा। डीबीटी हुआ पेशेंट को, ये फर्स्ट आया अपना नॉर्मल, नॉर्मल वेसल से, ये डीबीटी वाली वेसल से, ये डीबीटी, डीबीटी के साथ में ये एम्बुलेंस बन जाता है दोस्तों। और ये एम्बुलेंस जो होता है ये इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से, इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से हार्ट की तरफ ऊपर जा रहा है। ये कहां पर जा रहा है, हार्ट की तरफ ऊपर जा रहा है। अगर ये हार्ट में पहुंच जाता है, डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ, ये हार्ट में जब पहुंच जाएगा इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से, देखिएगा ये आया हार्ट में, यहां से गया ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, ये यहाँ पर अपना लंग्स में पहुंच चुका है, ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये बिल्कुल पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसीलिए अपन ने सबसे पहले डीवीटी कोज लिखा था वहां पर, और जो रिस्क फैक्टर होता है इसका वो डीवीटी होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा दूंगा आपको, चलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे चलते हैं अपन। ये मैंने बताया आपको, इंफीरियर वेना केवा से ये हार्ट में पहुंच गया, और हार्ट से ये पहुंच गया, हार्ट से ये अपने लंग्स तक पहुंच चुका होता है, ठीक है। चलिएगा मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट से डील करेंगे जल्दी से। टॉपिक काफी अच्छा है भाई। यहाँ पर जब डीबीटी होता है और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से जब ऊपर आ जाता है, ये हार्ट तक पहुंच जाता है, तो वहां पर पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन और डिस्पनिया मिलता है। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। जो आर आर है आपकी रेस्पिरेटरी वो बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं टेकिपनिया। अगला, अगला मोस्ट कॉमन टेकिपनिया ही होता है। अगला होता है टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया कंपनसेशन के तौर पर यहाँ पर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है। हाइपोटेंशन, बीपी कम होता है यहाँ पर। सिनकोप होता है। अब आप पूछोगे कि भाई साहब सिनकोप क्या होता है, सिनकोप का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाना, उसको बोलते हैं सिनकोप। यहाँ पर डायफोरेसिस होता है, मरीज को पसीना पसीना होने वाला है, ठीक है। जैसा आप समझ रहे हैं वो मत समझना, मैं कुछ बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा फटाफट से बताइएगा टॉपिक कैसा लगा, और अगली बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में जल्दी से। चलिएगा भैया लाइक एंड शेयर कर दो। पर सबसे पहले अपन करने वाले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या देखने को मिलेगा। और चेस्ट एक्सरे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है भाई इसकी, चेस्ट एक्सरे फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली। क्या रहने वाली, चेस्ट एक्सरे फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली। अगली बात करेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी जिसमें जिसमें कैमरा डाला जाता है वहां पर पल्मोनरी एंजियोग्राफी, इसके माध्यम से अपन पता लगाएंगे। सीटी एंजियो करने वाले और डी डायमर वहां पर लास्ट में करने वाले, क्या करने वाले, डी डायमर, ठीक है। एक वीक्यू स्कैन होता है दोस्तों, वीक्यू स्कैन इंपॉर्टेंट है। वीक्यू स्कैन के बारे में मैं बता देता हूँ डिटेल में एक बार आपको फटाफट से। वेंटिलेटर, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इसको बोला जाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन इसको बोला जाता है। और ये होता है मेड अप ऑफ टू स्कैन, टू स्कैन दैट एग्जामाइन, एग्जामाइन एयर फ्लो, एयर फ्लो एंड, एयर फ्लो एंड ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो इन योर लंग्स। भाई वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मेडअप होता है टू स्कैन के माध्यम से, इसमें एयर और
ब्लड फ्लो पता लगाया जाता है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। चलिएगा इसका फटाफट से मैनेजमेंट बात कर लेते हैं अपन आज। फटाफट से मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्लास का एंड होने वाला है, लास्ट चल रहा है। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फटाफट से भैया। चलिएगा फटाफट से मैनेजमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट मैनेजमेंट अपन करेंगे पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन देंगे प्रिवेंशन के लिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले पोजीशन ही देते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ड्यूरेंट पोजीशन यहाँ पर दे सकते हैं, सेमी पॉपुलर यहाँ पर दे सकते हैं, सॉरी ड्यूरेंट पोजीशन यहाँ पर दे सकते हैं अपन। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड साइड लाइन पोजीशन देंगे विद हेड ऑफ बेड डाउन रहता है इसमें, ठीक है। सेमी पॉपुलर नहीं देखें यहाँ पे, ठीक। ड्यूरेंट पोजीशन देंगे। चलिएगा अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या रहने वाला है, आफ्टर डेवलपमेंट। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आफ्टर डेवलपमेंट मतलब अगर एयर एम्बोलिज्म हो चुका है तो उसके बाद में, पर्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो चुका है तो जनरली उसके बाद में कौन सी पोजीशन देंगे अपन, प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, अपर राइट पोजीशन। अपर राइट पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं दोस्तों यहाँ पर। एंटीकोगुलेंट थेरेपी, कौन सी थेरेपी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ऑटो थेरेपी यहाँ पर देने वाले हैं पेशेंट को, क्योंकि डिस्पनिया हो रहा था उसको और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा था। एनाल्जेसिक पेन रिलीव के दे देंगे। और अगली 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 बात करें अपन तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। मैं एक नोट लिखा के बात बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इंफीरियर वेना केवा एक फिल्टर होता है, इंफीरियर वेना केवा एक फिल्टर होता है जिसको भाई साहब वहां पर यूज किया जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में। क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एम्बोलिज्म इन हार्ट इनटू हार्ट। जो हार्ट में एम्बोलिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए जो फिल्टर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं भाई साहब इंफीरियर वेना केवा फिल्टर, और इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब आई होप आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसा समझता हूँ कि फिर मिलते हैं। अच्छा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको ये डायग्राम के माध्यम से। चलिएगा फटाफट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पेशेंट को अंदर पेन मतलब लेग में डीबीटी हुआ। डीबीटी ये नॉर्मल वेसल्स है और ये डीबीटी वाली वेसल्स है। और अगली बात करें तो डीबीटी भाई साहब एम्बुलेंस में चेंज हो गया और एम्बुलेंस ये इंफीरियर वेना के माध्यम से ये पहुंच गया कहाँ पर, हार्ट में पहुंच गया। ये मैंने बता भी दिया था आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हार्ट आपका बना दिया, दिल दीवाना पागल कहता मुझे आवारा, ठीक है। चलिएगा फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। ये इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से हार्ट में आया, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये लंग्स में पहुंच चुका है और यहाँ पर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पहुंच चुका है आपके पल्मोनरी कंपार्टमेंट में। कहाँ पर पहुंच चुका है। आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर टिल वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।